नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति के वीडियो में आपका स्वागत है। हम अभी तक 5वें अध्याय में मनुस्मृति की दोनों बातों से संबंधित विचार देख चुके हैं। एक बात यह कहती है कि मांस भक्षण किया जा सकता है, वेद विहित है, वेदों में होने वाली हिंसा को हिंसा नहीं माना जाएगा। दूसरी तरफ यह भी कहा कि अगर आप अपने शौक मौज के लिए, अपने जिह्वा के टेस्ट के लिए वही करते हैं तो उससे बड़ा कोई संसार में पाप नहीं है। अब आप कहेंगे कि यह तो दुविधा में डालने वाली बात है। नहीं, यह दुविधा में डालने वाली बात बिल्कुल नहीं। देखिए, इसी सब के आधार पे महाभारत में आपत धर्म पर्व है, जिसकी चर्चा हमने की है। आपत्ति के समय आपके धर्म यानी आपके कर्तव्य बदल जाया करते हैं। मान लीजिए आपने एक यज्ञ का आयोजन किया है, पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं है, फिर भी सबको भोजन कराना, सबको खिलाना पिलाना आपकी जवाबदारी है। तब तो इतनी खेती नहीं होती थी, इस प्रकार की यूरिया वगैरह खाद भी नहीं हुआ करती थी। तो उस समय अगर अन्न ना मिले तो आप क्या करेंगे? तो ये विपत्ति का काल है आपके लिए। आप कर रहे हैं यज्ञ, आयोजन आपने पितरों के श्राद्ध का किया है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो आप इन चीजों का सहारा ले सकते थे। लेकिन वहीं पे ये भी स्पष्ट कर दिया कि अपने शौक मौज के लिए, अपनी जीभ के टेस्ट के लिए अगर आप ये सब करते हैं तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। चलिए आज कुछ और बातें करते हैं। कुछ लोगों ने सूतक के विषय में बड़े प्रश्न किए थे कि सूतक क्या है, ये समझ में नहीं आता है। चलिए, मनुस्मृतिकार प्रेत शुद्धिम प्रवक्ष्यामि द्रव्य शुद्धिम तथैव च। व्यक्ति की प्रेत शुद्धि और द्रव्य शुद्धि दोनों कैसे होती हैं, आपको हम उसको विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, अगर घर पे बालक का जन्म होता है तो भी सूतक लगता है, और अगर घर में किसी की मृत्यु होती है तब भी सूतक लगता है। अब कहेंगे सूतक क्या है, तो इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन वास्तविकता जो है सूतक में यह होता है कि जिस परिवार में बालक का जन्म होता है वो घर अशुद्ध माना गया है। पिता तो स्नान कर लेता है, वहां से शुद्ध हो जाता है, लेकिन माता अशुद्ध रहती है। तो माता तो वैसे भी, अगर रजो दर्शन का काल होता है तो उस समय भी अशुद्ध होती है, और जब वो बालक को जन्म देती है तो ये एक प्रक्रिया उसके साथ चलती ही रहती है। कुछ समय तक ऐसा भी होता है कि कुछ ब्लीडिंग वगैरह होती रहेगी, कुछ समय ऐसा भी होगा कि उसको वीकनेस लगेगी, कमजोरी लगेगी। एक बालक को जन्म दिया है, पूरा पुनर्जन्म होता है माता का बालक को जन्म देने से। तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री के पास से कोई भी विशेष अपेक्षा ना रखी जाए, इसलिए वो सूतक में है और वो अशुद्ध रहेगी, यानी वो कोई कार्य नहीं कर सकती है, वो किसी चीज का स्पर्श भी नहीं कर सकती है। अब ये जो कुछ है वो बिल्कुल स्वास्थ्य की दृष्टि से है, वो बिल्कुल स्त्री के हित में है, बालक के हित में है। ये सारे नियम विधान जो है वो इसलिए है क्योंकि बालक का जन्म हुआ है। आप समझते हैं कि लोग लाइन लगा देंगे, बधाइयां देने वाले बधाइयां देने आएंगे हैं, और जो आपके घर पे आएगा आपको सबको भोजन, सत्कार, नाश्ता, पानी सब करवाना चाहिए। लेकिन अगर घर को 10 दिन के लिए आप अशुद्ध घोषित कर दे तो कोई भी व्यक्ति आएगा तो सही, आपको बधाइयां देगा। अगर उसको बालक के लिए गिफ्ट देनी तो वो भी दे सकता है, लेकिन उसको आपके यहां भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, इसका निषेध हुआ। तो ये जो भी सुविधा है, एक बालक का जन्म होने पर व्यक्ति उस बालक को, उस माता को पूरा न्याय दे पाए, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था का दूसरा कोई कारण नहीं है। और ये व्यवस्था यहां तक की गई है कि इन दिनों में आपके घर में अगर मंदिर है तो उसमें भी पूजा वगैरह बंद रहेगी। यानी अब भगवान की भी चिंता छोड़ दो,
उनकी भी चिंता मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो उस समय का कर्तव्य है, बालक की, जिसको जच्चा बच्चा बोला जाता है, दोनों की योग्य रूप से देखभाल हो। अगर लोग बाग आपके यहाँ आते हैं, वो अगर भोजन वगैरह नहीं करते हैं, तो भी उनका मान सम्मान करना ये भी आपकी जवाबदारी है। तो आप और सब चीजों से मुक्त रह करके अपने कर्तव्य का या इस समय के अपने दायित्व का योग्य निर्वाह कर पाए, इसके लिए। चलिए, ये तो हुई जन्म के समय की बात। मृत्यु के समय क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा शोक में होता है। नहीं भी हो तो उसको शोक दिखाना चाहिए सामाजिक व्यवस्था के लिए, इसलिए वहां पे भी 10 दिन की अशुद्धि है, जन्म में भी 10 दिन की अशुद्धि है घर की, यानी 10 दिन तक घर अशुद्ध रहेगा। 10वें दिन नामकरण संस्कार होता है। अगर मूल वगैरह नहीं पड़े हैं तो दष्टौन भी उसको बोला जाता है। तो नामकरण संस्कार होगा और वहां से घर की शुद्धि होती है। उस दिन यज्ञ आदि हवन हुआ करते हैं। ऐसे ही जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो स्थिति किस प्रकार की होती है? जो दुख में है वो तो वास्तव में इतना दुखी हुआ करता है कि उसकी तो समस्या है कि अगर लोग उसके पास आते हैं तो वो उनका आदर सत्कार करे, अपना दुख व्यक्त करे, मतलब क्या करे। तो भैया, अगर वो गुरु भी उसके यहां आ गए हैं और उस स्थिति में उठ के गुरु का भी अगर वो सत्कार या स्वागत नहीं कर पाता है या नहीं करता है, तो चूंकि वो अशुद्ध है, अरे गुरु क्या, स्वयं भगवान भी अगर उसके घर आ जाएं तो उस समय उनकी भी पूजा उसको नहीं करनी है। ये अधिकार उसको मिलता है इस सूतक के कारण। इन सब में से पवित्रता का जो विधान है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सूतक किस लिए, पहले इसकी चर्चा हमने की आपसे कि भाई अगर घर में मृत्यु हो गई है तो आप उस समय के अपने दायित्वों को, उत्तर क्रिया वगैरह के जो कार्य हैं उनको अच्छे ढंग से कर पाएं, इसके लिए मृत्यु के बाद सूतक का विधान है। और इसी प्रकार से जन्म के बाद सूतक का विधान है, क्योंकि उस समय भी आपके दायित्व बढ़ जाते हैं। चलिए, सूतक किसको किसको असर करता है, जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। तो बालक को दांत निकल आए हों या ना भी निकले हों, लेकिन अगर उसका चूड़ा कर्म संस्कार हो गया, यानी उसका मुंडन अगर हो चुका है, तो वहां से उस बालक को सूतक लगेगा। यदि इससे छोटा बच्चा है तो उसको ये सूतक के नियम लागू नहीं पड़ेंगे। इससे बड़ा बच्चा है तो ही उसको सूतक के नियम लागू पड़ेंगे। और फिर जब तक वो मर नहीं जाता है, यानी इस बाल्यावस्था से लेकर के या इस शिशु अवस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत उसको ये सूतक के नियमों का पालन करना चाहिए। अब ये सूतक किसको किसको कितने समय के लिए लागू पड़ता है उसकी बात करते हैं कि जिस परिवार में मृत्यु हुई है तो उस परिवार में 7 पीढ़ी जो है उनको तो पूरे 10 दिन का सूतक होता है, लेकिन 7 पीढ़ी से ऊपर के जो लोग हैं उनको 7 और 3 दिन का, अगर सपिंड है तो 7 दिन का, और जो सपिंड नहीं है उनको 3 दिन का सूतक लगा करता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के यहां 2 वर्ष से छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई है तो उसके लिए विधान यह है कि उसका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। उसको फूल माला इत्यादि से अवगुंठित करके और उसको भूमि में गाड़ना चाहिए, उसकी दफन विधि करनी चाहिए, उसका अग्निदाह नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो बालक 3 वर्ष का है तो उसका अग्निदाह किया जा सकता है। जब 2 वर्ष का बालक है उसकी अंतिम विधि आपको जिस प्रकार से बताई गई उस प्रकार से करते हैं। तो उसमें जैसे लकड़ी को आप जंगल में फेंक के आगे इस प्रकार से आपको भूल जाना है, उसमें आपके ऊपर सूतक नहीं लगता है। सिर्फ 2 दिन तक उसके शोक का विधान है, तीसरे दिन उसकी शुद्धि मानी गई।
यही आप 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए मान सकते हैं। लेकिन एक बार चूड़ाकरण संस्कार, नामकरण संस्कार और सारे संस्कार जब बालक के पूरी तरीके से निश्चित हो चुके हैं, फिर अगर उस बालक की मृत्यु होती है तो उसके लिए कहते हैं कि उसकी अंतिम विधि और सारी क्रियाएं उसी प्रकार से की जाती हैं जैसे किसी बड़े व्यक्ति की जाती हैं। लेकिन सूतक का विधान इस प्रकार का है कि उसमें भी, क्योंकि उसके अंत्येष्टि संस्कार तो होता है, लेकिन 13वीं और वो सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो करने का उस प्रकार से विधान नहीं है, इसलिए वहां भी 5 दिन का ही सूतक माना गया। फिर से थोड़ी सी स्पष्टीकरण की आवश्यकता मुझे लग रही है। अगर घर में बालक का जन्म हुआ है तो माता तो अशुद्ध रहेगी और घर अशुद्ध रहेगा, लेकिन पिता जो है वो स्नान करने के बाद शुद्ध हो जाएगा। घर को सूतक लगेगा लेकिन लोगों को सूतक नहीं लगेगा। लेकिन अगर घर में मृत्यु हो गई है तो उसका सूतक पूरे परिवार को लगता है, घर को तो लगता है, परिवार को भी लगता है। और जब सूतक की स्थिति होती है तो भोजन इत्यादि में ये उल्लेख है कि आपको जिसको छोंक लगाते हैं वो नहीं लगाना चाहिए घर में, यानी दुख की अभिव्यक्ति के जो माध्यम है। वास्तविकता तो ये है कि आपको नमक भी नहीं खाना चाहिए, इसका उल्लेख है। चलिए, सूतक की बात हुई, अशुद्धि की बात चल रही है, तो एक सबसे बड़ी अशुद्धि मानी गई है कि अगर व्यक्ति जानबूझ के अपने वीर्य का परित्याग करता है, यानी अगर वो पत्नी के साथ संभोग करता है तो उसमें तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन नहीं भी पत्नी है और आवेग आया है और किसी ने अपने वीर्य का स्खलन किया है, तो ऐसे व्यक्ति को अशुद्धि लगती है और उस व्यक्ति को स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद ही वो शुद्ध होता है। अगर किसी अन्य स्त्री के साथ व्यक्ति संभोग करता है तो उसको 3 दिन और 3 रात की अशुद्धि लगती है, यानी वो 3 दिन के लिए अशुद्ध माना गया है, तब तक वो कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकता है। जरा हमने अपने घर परिवार की तो बात कर ली, लेकिन कुछ गुरु परंपरा होती है कि गुरु के अंतिम संस्कार का अधिकार जो है शिष्य को होता है। तो शिष्य को भी जैसे पिता का अंतिम संस्कार करके पुत्र को जिन नियमों का पालन करना होता है, उन्हीं नियमों का पालन गुरु का अंतिम संस्कार करने के बाद शिष्य को भी करना रहता है। इस चीज को याद रखिए। एक और बात कही है कि अगर किसी स्त्री का गर्भपात होता है, अगर वो 1 महीने का गर्भ है, तब तो उसका कुछ ज्ञान होना ही असंभव है, क्योंकि प्रथम मास तो ऐसे ही निकल जाता है। तो वो तो गर्भपात हुआ या नहीं हुआ ये बड़ा ही स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जब मासिक स्राव होगा तो हो सकता है कि कुछ अधिक मासिक स्राव हो या कुछ गट्ठे जैसे निकल जाए, ये संभावना रहती है उसमें। लेकिन अगर 2, 3 या 4 महीने का होने के बाद भी गर्भपात हो जाता है तो उसमें भी सूतक लगता है, लेकिन इसमें वो सूतक सिर्फ उस स्त्री को लगता है जिसका गर्भपात हुआ है, पूरे घर परिवार को नहीं लगता है। और ऐसी स्थिति में जितने महीने का गर्भ हो उतने दिन का सूतक उस स्त्री को पालना चाहिए। अगर 4 मास का गर्भ है तो 4 दिन तक वो अशुद्ध रहेगी। वैसे भी जब स्त्री मासिक में आती है, जब स्त्री रजस्वला होती है, तो 4 दिन तो वैसे ही ये रक्तस्राव वगैरह चलता रहता है। 3 दिन तो स्वाभाविक है और चौथे दिन कभी कभी किसी किसी को तो 5वें दिन तक भी ये रहता है। तो कहते हैं कि रजसी उपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला। जब रजो दर्शन बिल्कुल बंद हो जाए, यानी रक्तस्राव पूरी तरीके से बंद हो गया हो, उसके बाद स्त्री सिर से स्नान करेगी और यहां से वो पवित्र मानी जाती है। अशुद्धि के और भी बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं कि किन किन चीजों से व्यक्ति अशुद्ध होता है। एक तो सूतक के कारण, एक वीर्यस्खलन के कारण यानी संभोग के कारण,
एक जैसा कि आपको बताया कि स्त्री अगर रजस्वला है या उसका गर्भपात हुआ है या पुरुष ने किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाया है, तो इसके कारण इन सारी चर्चा के बाद सूतक से संबंधित कुछ और बातों का उल्लेख करते हैं और ये कहते हैं कि मान लीजिए आप परदेश में रहते हैं, आजकल तो टेलीफोन आ गए, तुरंत आपको बता दिया जाता है, लेकिन आप घर परिवार से कितने भी दूर हों, अगर आपको किसी की मृत्यु का या किसी के जन्म का समाचार मिलता है, तो जब आपको समाचार मिला तब से वो सूतक आपको लागू पड़ता है। अब मान लीजिए कि किसी के यहां बालक का जन्म हुआ है और समाचार अगर आपको 10वें दिन मिला है, तो तब तक तो वहां नामकरण संस्कार हो गया होगा और सारी विधियां खत्म हो गई, तो आपको वो सूतक नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी की मृत्यु का समाचार आपको 4थे दिन मिल गया, तो 6 दिन आपको उस सूतक का पालन करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम तो घर पे रहते ही नहीं हैं तो हमें क्या है। इस सूतक का पालन आप जहां हैं, जिस जगह हैं, देश में हैं, परदेश में हैं, इसका निर्वाह करना चाहिए। जो लोग इसका निर्वाह करते हैं उनको भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। एक बड़ी सुंदर ये व्यवस्था है। कई बार क्या होता है कि घर का उस समय पूजा पाठ वगैरह बंद होता है, भगवान को स्नान करवाना, वो सारी प्रक्रियाएं बंद होती हैं। यह स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया है कि घर में सूतक है, इसके नाम पे जो अग्निहोत्र करने वाले हैं, जो यज्ञ आगादि करने वाले, नित्य प्रति के जिनके नियम हैं, उनको इसको लंबा नहीं करना चाहिए कि चलो और यार अब इतने दिन हुए, एक दिन और खिंच जाने दो। तो उनको इसका ख्याल रखना चाहिए कि उनको बड़ी जल्दी ही पवित्र हो करके और अपने क्रियाकलापों में लग जाना चाहिए। चलिए, पवित्रता कैसे कैसे होगी इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अशुद्धि कैसे होती इसका तो नियम हमने आपको बता दिया कि किन किन कारणों से आप अशुद्ध हो जाएंगे, लेकिन कौन कौन से ऐसे क्रियाकलाप हैं जिसके करने से व्यक्ति शुद्ध होगा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। इसमें व्यक्ति की नहीं, वस्तु की भी शुद्धता की बात हम करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।